ये गुड मॉर्निंग। कल कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिए थे, उसका डेरिवेशन आज उस पर जो आधारित क्वेश्चन है जो सीबीएसई में आया हुआ है। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पहले भी पूछा हुआ था, ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन। तो पहला वाला देखो यहाँ पे क्या है, यू हैव गिवन टू कन्वर्जिंग लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर टू डिजाइन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इफ इट इज डिजायर्ड टू हैव ए मैग्निफिकेशन ऑफ 30, फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पकड़ना है पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसमें हम 3 फार्मूला दिए थे तुमको। उसमें जो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हम दिए थे, तो एक फार्मूला हमने दिया था m बराबर V0 बटा U0 और एक दिया था 1 प्लस D बटा FE। एक ये फार्मूला दिया था। एक फिर हमने यहाँ पे दिया था कि V0 एक ये फार्मूला था। दूसरा फार्मूला था m बराबर V0 बटा ये दिया था हम F0 यहाँ पे इस ढंग से। अब फिर बोला था 1 प्लस D बटा FE। फिर नेक्स्ट को हमारा था फार्मूला कि m इक्वल टू L बटा F0 और 1 प्लस D बटा FE। अब यहाँ देखो सेपरेशन का निकालने के लिए कि फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच के सेपरेशन की जैसे ही बात आती है तो इसका मतलब होता है कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पूछ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो हमारा लगेगा कौन सा फार्मूला, हम फार्मूला नंबर 3 लगा देंगे। यहाँ पे देखो इस फार्मूला को डायरेक्ट हम लगाते हैं। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, 2 कन्वर्जिंग मतलब 2 कन्वेक्स लेंस है, जिसमें मतलब एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है, ये आईपीस का फोकल लेंथ। यहाँ देख लो एफओ हमारा कितना दिया हुआ है। यहाँ पहला क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग। एफओ हमारा दिया हुआ है 1.25 सेंटीमीटर और फिर कह रहा है 5 सेंटीमीटर किसका है, एफई है। ये हमारा एफई जो है ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आगे कह रहा है क्या कि एक माइक्रोस्कोप बनाना है, एकदम डिजायर्ड है मैग्निफिकेशन यहाँ पे कितना है, ये मैग्निफिकेशन हमारा 30 है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि हमारा कि सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का सेपरेशन पूछ रहा है। तो जहाँ पे तुम एफ ई देख रहे हो ये फोकल लेंथ किसका है, आईपीस का है। तो सीधा सा फार्मूला हमारा यहाँ पे क्या था, हमारा फार्मूला है L बटा F0 1 प्लस D बटा FE। हमारा डायरेक्ट है, देख रहे हो। तो सीधा सा हमारा यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना है, मैग्निफिकेशन हमारा 30 है। लंबाई हमको पूछी जा रही है, F0 हमारा है 1.25 और 1 प्लस ये हमारा 25, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन है, इसका मान कितना होता है 25 होता है। ये हमारा 5 दिया हुआ है हमारा। तो ये कैंसिल करो, आगे बढ़ो। ये देखो ये हमारा है 30 इक्वल टू L बटा 1.25 और ये रहा हमारा 1 प्लस यहाँ देखो 5, ठीक। फिर आगे चलो, ये हमारा है 30 इक्वल टू L बटा 1.25 इंटू 6, देख रहे हो। तो 6 से कैंसिल करो इसको, ये हो गया। अब L जो हमारा निकलेगा यहाँ देखो L क्या निकल जाएगा यहाँ, तो 125 इंटू 5 कर दो, L हमारा कितना निकल गया, ये निकल गया 6.25 सेंटीमीटर हमारा लेंथ हो गया किसका, माइक्रोस्कोप का। यही क्वेश्चन था हमारा। एक बार फिर देखो एफओ दिया हुआ है, एफई दिया हुआ है, ठीक। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है या मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो कि हमको लेंथ पूछा जा रहा है। लेंथ से मतलब है फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव आईपीस के बीच के सेपरेशन की जैसे ही बात करेगा ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा कि दोनों लेंस के बीच की दूरी, इसका ये मतलब है जैसा फिगर से मैंने बताया हुआ था। तो यहाँ पे सीधा सा हमको m बराबर हमको एक फार्मूला को ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जो 3 फार्मूला मैंने दिया था उसमें से क्या होगा। L बटा F0 1 प्लस D बटा FE। L बटा F0 हमारा दिया हुआ है, D हमारा 25, क्योंकि D का मान कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ये लिए दे दो, ये देख रहे हो 1 प्लस 5 6 से मल्टीप्लाई करो इसको, ये डिवाइड कर दो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1.625 सेंटीमीटर। ये तो पहला था। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। इस सेकंड पे ये फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया, ये पहला पार्ट जो था ये हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड पे
सॉल्यूशन क्वेश्चन सेकंड का, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। करेक्ट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कितना है यहाँ दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, देख रहे हो। एंड आई पीस लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। आई पीस जो है उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब एफ ई कितना दिया गया है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट कितना दूर पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव से 6 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इधर होता है बाईं तरफ, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा ये हमारा याद रखना कि यू नॉट जो होगा हमारा ये कितना होगा, -6 सेंटीमीटर। करेक्ट, कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले ये देखो कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है। ये देखो मैग्नीफाइंग पावर जो हमारा होता है तो होता है V नॉट बटा U नॉट 1 + D बटा Fe। अब देखो यहाँ पे Fe D पता है, Fe पता है, V नॉट U नॉट तो पता, V नॉट पता नहीं है तुमको, V नॉट पता नहीं है क्योंकि U नॉट है, F नॉट है, V नॉट नहीं। तो हम लोग निकाल लेंगे इससे फार्मूला कि लेंस फार्मूला अप्लाइंग, यहाँ लिख देते हैं अप्लाइंग है कि 1 बटा V नॉट माइनस 1 बटा U नॉट बराबर 1 बटा F नॉट। इसको निकालना है, V नॉट निकालना है, V नॉट निकाल के रख देंगे वैल्यू। यहाँ हमारा होगा 1 बटा V नॉट बराबर 1 बटा F नॉट प्लस क्या करोगे 1 बटा U नॉट। फिर यहाँ चलो 1/V नॉट करते हैं, यहाँ पे देखो F नॉट कितना है 4 सेंटीमीटर, 1 बटा 4, U कितना है 6, यहाँ लिखो 1 बटा -6। फिर चलो ये आया 1 बटा V नॉट, ये देखो ये हमारा 12 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा। यहाँ देखो 1 बटा V नॉट आया, इसको क्या लिखा 1 बटा 12। इस जंग से हमारा V नॉट जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज का डिस्टेंस हुआ ये कितना हो गया, ये हमारा 12 सेंटीमीटर। अब कुछ सोचना नहीं, सीधा सा वैल्यू रख देना, मैग्नीफाइंग पावर निकल जाएगा हमारा। यहाँ पर लिखो देयरफॉर m बराबर तुम करो, m बराबर क्या होता है V नॉट बटा यहाँ पे U नॉट और ये होगा 1 + D बटा Fe। यहाँ देखो m कितना, ये V नॉट कितना हमारा है, V नॉट 12 निकला, ये 12 है। U नॉट कितना है, मोड में हमारा है तो 6 दिया। यहाँ पर देखो 1 + 25 और Fe का मान रख दो, Fe देखो 10 हमारा, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे देखो इसको, ये हमारा 2 टाइम्स कटा, ये 2 हुआ, 2 × 1 + 2.5, देख रहे हो। फिर यहाँ लिखो 2 × 3.5, ये हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर, 7 हो गया। मैग्नीफाइंग पावर कितना हो गया, मैग्नीफाइंग पावर हमारा 7 हो गया। एक बार फिर देख लो, सीधा यहाँ पे कह रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, फिर आई पीस है इसका 10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है कैन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से 7-6 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। क्या पूछ रहा है, मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है, तो सीधा या मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है। यहाँ पे कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है, V नॉट बटा U नॉट 1 + D बटा Fe। तो यहाँ ये देखना है कि V नॉट नहीं दिया हुआ है, F नॉट U नॉट ऑब्जेक्टिव के लिए दिया हुआ है। तो सीधा सा अप्लाइंग फार्मूला फार्मूला हमारा है 1 बटा V नॉट माइनस 1 बटा U नॉट 1 बटा F नॉट। तो 1 बटा V नॉट निकालो, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, F नॉट दिया हुआ है तुम्हारा, U भी दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो। इसको सॉल्व किया, हमारा V नॉट कितना निकला 12 सेंटीमीटर। सीधा वैल्यू रख दिया यहाँ पे 1 + D/Fe रख दो, हमारा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। इसका सेकेंड पार्ट कर रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का लेंथ भी पूछ रहा है यहाँ पर। तो लेंथ का तुम जानते हो कि हमारा लेंथ होता है V नॉट + UE, पता है आपको, ये फार्मूला होता है। UE तो पता नहीं है आपको, Fe पता है, UE निकालना पड़ेगा ना, UE यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 बटा VE माइनस 1 बटा UE 1 बटा Fe। तो अब ये सोचोगे कि सर VE हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो याद रखना UE जो है इसका जो इमेज है, जो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट के रूप में वो काम करता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब पढ़ा रहा था तो उसमें क्या कहा था कि इसका जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्टिव का वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा,
ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज आईपीस का ऑब्जेक्ट होगा। इमेज तो इसका ये है, तो आईपीस के लिए यूई हो जाएगा और यूई ये -12 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? फिर से समझो। हमने कहा यदि उसको पढ़ा होगा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने क्या कहा था कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज बनता है वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो यही V0 यूई के बराबर हो जाएगा और ये माइनस में आएगा, -12। यहाँ पे ये देख लो कि फिर यहाँ पे देखते हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखते हैं यूई बराबर ये V0, या ऐसा कर दो यहाँ पे इसका लिखते हैं कि V0 बराबर लिखोगे यूई बराबर क्या लिखेगा -12 सेंटीमीटर। अप्लाई करो, अप्लाइंग फिर यहाँ पे लिखते हैं, फिर हम इसका लेंथ निकाल लेंगे। अप्लाई हमारा क्या है कि 1/VE -1 आईपीस के लिए कर रहे हैं बराबर 1/FE। तो हम यहाँ पे VE निकाल लेते हैं, यूई तो पता हो गया है, VE निकालो 1/VE = 1/FE प्लस 1/UE। फिर यहाँ पे चलो 1/VE बराबर 1/VE 1/FE कितना है, FE देखो 10 हमारा 1/10 माइनस 1/12। यहाँ पे चलो 1/VE देखो यहाँ पे हमारा 10 और 12 का एलसीएम कर दो तो आसानी से होगा। तो इसको कर दीजिए, बनाइए, इसको देख लीजिए बना करके, आसानी से हो जाएगा, फिर ये दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे देखना पड़ेगा तुमको, क्योंकि रुक जाओ थोड़ा सा, इसका चूँकि हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसकी ज़रूरत हमारी नहीं पड़ेगी संभव, तो इसलिए नहीं पड़ेगा। देखो क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि कहाँ बना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हमारा हो जाता है। तो VE जो होगा, VE क्या होगा हमारा, ध्यान देना यहाँ पे निकालना हमको क्या है। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, इसको देखा जाए पहले कि जैसे हमने यहाँ पे सेकंड कहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप में V0 + यूई, और यूई यहाँ क्या होगा हमारा, यूई पूछा जा रहा है, तो यूई तो हमको पता नहीं है ना, V0 निकला हुआ है ना, तो ये अभी कह नहीं सकते कि वो हमारा यूई है या क्या है, वो नहीं कह सकते हम लोग। तो देख लो यहाँ पे हमारा इस फार्मूला को फिर जाते हैं अप्लाइंग, वो नहीं होगा जो अभी कर रहे थे। यहाँ पे देखिए अप्लाइंग 1/VE - 1/UE बराबर 1/FE। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखना हमको कि VE जो यहाँ होगा, VE क्या होगा। सबसे पहले ये देखो तो V0 + यूई, V0 तो निकल गया, यूई हमको निकालना है। ये हमारा क्या होगा कि हमारा जो इमेज बनेगा, इमेज हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए, क्योंकि ये कोई क्लियर नहीं किया यहाँ पे, तो सीधा सा हम लोग क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे कि हमारा ये जो इमेज बनेगा ना, ये डी पे बनेगा। तो डी हमारा क्या होगा, उसकी इधर हमारा देखो, इधर हमारा क्या था, आईपीस था, इधर हमारा ऑब्जेक्टिव। इमेज चूँकि इधर हम बनाते थे ना, यहाँ पे ये जंग से हमारा आता था, ये डी पे बोला था, फिगर देखना पीछे वाला, पिछले वीडियो वाला। तो ये डी जो हमारा है, यही हमारा VE है आईपीस के लिए। तो डी हमारा कितना होता है, ये हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। इसको ध्यान देना, क्योंकि हमारा इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और डिस्टिंक्ट विजन पे डी को क्या बोलते हैं, VE बोलते हैं। यही हमारा VE है ना, ये हमारा क्या है, आईपीस के लिए हमारा इमेज का काम करता है। तो -25 इसको लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, -25। इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे देखो। तो यहाँ जो हमारा होगा ना, ये होगा 1/-25 माइनस, अब यूई की बात करो, तो यूई मैंने पहले बोला कि V0 ही हमारा यूई होगा। यहाँ पे V0 हमारा क्या होगा, V0 हमारा यूई हो जाएगा। तो लिख दो -1/10। अब एक काम करो, ये तो निकालना था 1/यूई, ये क्या होगा 1/FE। FE कितना है, 10 है, देख लो यहाँ। फिर यहाँ चलते हैं कि -1/25 - 1/10 बराबर 1/यूई। अब इसका तुम ले लो एलसीएम, देख लो कितना होगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पे 50 हो जाएगा तो टोटल कितना, -50/7 आ रहा है। ये 50 आ रहा है हमारा, देख लो ये 50 आ रहा है, ये हमारा -2 आ रहा है, -5 आ रहा है, ये क्या हो रहा है 1/यूई। इस जंग से हम यूई निकालते हैं ना, ये यूई हमारा हो जा रहा है -50/7। जो भी इसको निकालो, ये हमारा 7.14 सेंटीमीटर। देयर फॉर लेंथ बराबर, लेंथ क्या होता है, V0 + यूई। निकाल लो, V0 कितना हमारा है, 12 है, V0 12 है, यहाँ पे 12 लिखो।
अब प्लस 7.14 लिखो, ये हमारा लेंथ हो गया 19.14 सेंटीमीटर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेंथ हो गया। फिर से ध्यान दो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। देखो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर। एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 10, आई पीस का फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस से ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 6 पे, तो माइनस, इसमें मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है और लेंथ पूछ रहा है माइक्रोस्कोप का। तो दोनों चीज़ याद रखना पड़ेगा, जब हम माइक्रोस्कोप के लेंथ की बात करते हैं तो हमारा V0 प्लस यू ही होता है, पता है, ये बताए मैं। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखेंगे V0 U0, तो U0 तो पता नहीं है, F0 U0 पता है, तो हम U0 निकाल लेंगे, 1/V0 माइनस 1/U0 1/F0। ये निकल गया, इसे देख लो, उधर गया प्लस हुआ, फिर ये वैल्यू हमने यहाँ से रखा, यहाँ हमारा 12 सेंटीमीटर है, दिक्कत नहीं है इसमें। अब सेकंड कह रहा है कि लेंथ निकाला माइक्रोस्कोप, तो लेंथ का फॉर्मूला ये होता है, क्या यू ही पता है आपको, यू ही पता नहीं है, ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लो, ये हमारा 1/VE माइनस 1/U 1/FE। VE तो पता है क्योंकि हमारा इमेज, कोई कंडीशन नहीं है तो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज हमारा डी पे बन रहा है, जो भी फिगर बना के दिखाया था, -25 होगा 1/U 1/10। यहाँ निकालो यू निकल गया 7.14 सेंटीमीटर। अब लेंथ हम निकाल लेते हैं, V0 प्लस यू ही होता है, तो V0 कितना हमारा है, V0 हमारा 12 है और ये हमारा 7.14 है, 19.14 सेंटीमीटर हमारा ये लेंथ हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। क्लियर है, देख लो ध्यान से इसको। नेक्स्ट इसमें चलेंगे हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करेंगे। इसके बाद टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल का, ठीक है, इसको मिटा दें। देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, देखो टेलीस्कोप में हमारा सीधा सा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर, एक आध क्वेश्चन उसके ऊपर, तो उसमें दो कंडीशन होता है, एक हमारा इमेज इन्फिनिटी पे, दूसरा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन के लिए होता है, रिलैक्स साइड के लिए। क्या लिखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप का क्या यूज है, टेलीस्कोप है क्या, बहुत दूर की वस्तु को देखने के लिए, डिस्टिंक्ट इमेज उसका प्राप्त करने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं। उसमें हमारा एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है, एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है। रिफ्रैक्टिंग याद रखना कि रिफ्रैक्टिंग बोल रहे हैं तो रिफ्रैक्टिंग में हमारा आ जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो इम्पोर्टेंट। रिफ्लेक्टिंग में हमारा जो आता है, जो रिफ्लेक्टिंग में जाओगे तो कैसे ग्रैंड टेलीस्कोप आता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। उसका क्वेश्चन देखा मैंने, 2-3 क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही डायरेक्ट बता देंगे हम। उस क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछते रहता है। पहले यहाँ पे देख लो, हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सबसे पहले इसमें जो पहले जानकारी देंगे, बोलेंगे इट इज़ ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। पहला इसका क्या हमारा है, इसका है इट इज़ ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। यह एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। सेकंड बोलेंगे इट इज यूज्ड टू सी हेवनली बॉडीज। इट इज यूज्ड टू सी heavenly bodies. It is used to see the image of heavenly bodies.
heavenly bodies like stars, sun, etc. stars, sun, etc. हेवनली बॉडीज को देखने में इसका यूज होता है, ठीक है। मतलब हेवनली मतलब अंतरिक्ष या स्पेस की वस्तु को, स्वर्गिक वस्तु को देखने में इसका यूज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंस। इसके स्ट्रक्चर पे चले जाए, कंस्ट्रक्शन पे चले जाए, सीधा लिखेंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप consists of 2 converging lenses one is called objective lens, other is called eyepiece। यहाँ पे लिख देंगे one is called objective lens and other is eyepiece। दे कैन बी एडजस्टेड, दे कैन बी एडजस्टेड, वो अब एडजस्टेबल होता है, आगे पीछे उसको खिसकाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे दे आर कोएक्सियल, वो दोनों लेंसेज, बोथ द लेंसेज आर कोएक्सियल। दोनों लेंसेज क्या होते हैं? कोएक्सियल होते हैं। एक चीज़ और याद रखना, इसमें आई पीस इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, यहाँ सीधा उल्टा होता है, यहाँ उल्टा नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होगा। वहाँ पे था कंपाउंड माइक्रोस्कोप गए थे तो वहाँ पे आई पीस जो था वो हमारा लार्ज फोकल लेंथ का था। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव जो होगा, ऑब्जेक्टिव इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव इज ऑफ लार्ज focal length and hence large aperture and hence large aperture। इसका मतलब हुआ यहाँ पे ये चीज़ तुम्हारा है क्या, एफ ओ बड़ा एफ ई से होता है। वह क्या था? एफ ई बड़ा एफ ओ से था। कहाँ पे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारा आई पीस का फोकल लेंथ जो था इससे बड़ा था ऑब्जेक्टिव से, यहाँ ऑब्जेक्टिव का बड़ा होता है। और यहाँ पे फिर देखते हैं कि इसका अपर्चर भी, अपर्चर क्या था? ज्योमेट्रिकल लेंथ, किसी भी लेंस का जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है, उसकी जो ज्यामितीय चौड़ाई होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं। यहाँ हुआ। और फाइनल इमेज जो होता है, फाइनल इमेज इज, फाइनल इमेज इज वर्चुअल होता है एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ ध्यान देना, इन्वर्टेड की बात कर दिया हमने, उल्टा होता है, लेकिन थोड़ा सा लगता होगा कि वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड लगा हुआ है। जनरली क्या देखा था तुम लोगों ने? देखा तुमने कि वर्चुअल के साथ जनरली इरेक्ट होता है, यहाँ पे हमने इन्वर्टेड दिया। यही इसकी विशेषता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब सवाल ये उठता है कि इन्वर्टेड कैसे दिखेगा? क्योंकि हमारा जो हेवनली बॉडीज है ना, उसको स्फेरिकल शेप माना गया है कि शेप से कैसा होता है? स्फेयर होता है। तो स्फेरिकल बॉडी उल्टा सीधा क्या होता है? गोलीय वस्तुएं जो होती हैं वो उल्टा सीधा दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? यहाँ पे वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है। इसके वर्किंग प्रोसेस की बात करेंगे अभी। तो पहले ये देख लो, हमने कहा यह रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहलाता है। यह हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, सन, इस सब का इमेज देखने के लिए इसका यूज होता है। और इसमें 2 लेंस होते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव कहलाता है, दूसरा आई पीस होता है। और ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उसका फोकल लेंथ बड़ा होता है तो अपर्चर भी बड़ा होगा। लिखा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का फोकस आई पीस से बड़ा तो अपर्चर भी बड़ा, ठीक है। यहाँ फिर देखो कि फाइनल इमेज हमारा वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है। क्लियर? अब वर्किंग प्रोसेस और मैग्नीफिकेशन पे जाएंगे। इसको मिटा दें, देखो देखना है, मैंने बोला था इसमें 2 लेंस होते हैं। पहले एक हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लें।
इधर ही देख लेते हैं, यहीं पे ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है। और मैंने पहले ही बोला कि ऑब्जेक्टिव जो होता है आई पीस से बड़ा होता है। थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा इसको, थोड़ा टेढ़ा हो गया। देखना यहाँ पे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। चलो, ये ऑब्जेक्टिव है। क्लियर आना चाहिए फिगर, थोड़ा सा ये देख लो तो इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका प्रैक्टिस करने पे होगा ये। चलो, यहाँ पे एक आई पीस होगा इस जगह पे, यहाँ पे ये आई पीस होगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा, क्योंकि हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा होगा। यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा इस पर, ये ढंग से कुछ आएगा, ऐसा आएगा, और यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, यहाँ से उसके पैरेलल आएगा, फर्स्ट रे के पैरेलल चलेगा, और ये फर्स्ट रे के पैरेलल चला, इसको याद रखना आर में से, उसके पैरेलल यहाँ सीधे भागेगा, इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा रे फिर इसके पैरेलल चला, फिर तीसरा रे इसके पैरेलल चलेगा, ये गया, और ये ठीक यहाँ से निकलते हुए इधर से जाते हुए इधर चला जाएगा, इधर चला गया। देख रहे हो इस ढंग से। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि हमारा तीन रे यहाँ से गया है, यहाँ जो इमेज बना ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा ए डैश बी डैश इमेज बन गया। क्या बन गया यहाँ पे, ए डैश बी डैश, यहाँ पे इमेज बना, ये बी डैश। यहाँ से देखना, जब यहाँ से आंख लगा के देखेंगे ना इस साइड से, ये हर जगह से इसको देखोगे, जब यहाँ से आई लगाएगा इस जगह, यहाँ से आंख लगाएगा तो देखेगा क्या इसको, कि सीधे ये पैरेलल हो रहा है, और इन्फिनिटी पे इमेज ये बनेगा। क्या देखो, ये पैरेलल हो गया ये। तो मतलब कहने का मतलब कि ये हमारा इन्फिनिटी से रे आ रहा है, इन्फिनिटी से रे आ रहा है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, क्या पैरेलल रे है हमारा, क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इस पर हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आई पीस है, आई पीस। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला तुमको, यहाँ पे हमने कहा कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से इन्फिनिटी से मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, तो हमारा ए डैश बी डैश इमेज बना। वर्चुअल है और लेकिन हमारा क्या है, इन्वर्टेड है। और ये जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो बनेगा कहाँ पे, फोकस पे बनेगा। इसको हम लोग एफ नॉट ले लेते हैं, क्या ले लेंगे इसको, एफ नॉट। क्लियर है। और इसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके लिए इमेज का काम करता है आई पीस के लिए। जैसे यहाँ से इससे हमारा जो रे ऑफ लाइट है, जो इमेज बना, जो हमारा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसका जो इमेज बना, ये इमेज इसके लिए किसका काम किया, ऑब्जेक्ट का। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये इन्फिनिटी शायद कहाँ पे इमेज बनेगा, फोकस पे। और यहाँ से फिर यहाँ से देख रहा है कि उसको इन्फिनिटी पे इमेज बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इसके लिए यू ही तो है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। लेकिन चूँकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है कि इमेज इन्फिनिटी बना रहा है, तो ये एफ ही भी होगा, ये हमारा क्या होगा, ये एफ ही भी हो गया इसके लिए, आई पीस के लिए। ठीक है, अब हमारा इसमें निकालना क्या है, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा
बनाया गया एंगल और इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल। इमेज पहला हमारा क्या ये है, ये हमारा मान लो ये हमारा C1 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा C2, ये C2 है। अब देखना ये पड़ेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन, इमेज कौन। तो ऑब्जेक्ट हम देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसको हम यहाँ अल्फ़ा मानते हैं, यहाँ अल्फ़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा मान लेते हैं। इमेज के द्वारा देखो यहाँ पे ये जो है ये एंगल ये हम बीटा मान लेते हैं। इमेज के द्वारा आई पे बना एंगल है, ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पे बना एंगल। यहाँ सीधा लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, देख लो ध्यान से इसको, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर हमारा m होता है। ये क्या होता है कि एंगल सबटेंडेड एट I बाय इमेज। यहाँ क्या लिखोगे, एंगल सबटेंडेड एट I किसके द्वारा, बाय इमेज। फिर नेक्स्ट देखो एंगल सबटेंडेड एट I बाय ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या होगा, एंगल सबटेंडेड एट I बाय ऑब्जेक्ट। अब ये देखो इमेज के द्वारा आँख पर बनाया गया एंगल और ऑब्जेक्ट के द्वारा आँख पर बनाया गया एंगल। तो इमेज के द्वारा क्या बन रहा है, बीटा। यहाँ क्या लिखोगे, बीटा, ये होगा बीटा बटा, और यहाँ देखो ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या बन रहा है, अल्फ़ा। अल्फ़ा लिख देंगे, ये m हमारा। यहाँ पे लिख देना सबसे पहले कि बीटा क्या है हमारा। देखो यहाँ पे एंगल A'(C2B') और यहाँ एंगल यहाँ पे देखो इसका नाम रखो A'(C1B'). ये हमारा A है, A'(C1B'). अल्फ़ा क्या है फिगर से, या ऐसा लिख लो कि एंगल A1 A' है यहाँ पे A'(C1B') कितना है, अल्फ़ा, एंड एंगल A'(C2B'). A'(C2B') क्या है, बीटा। बीटा किसके द्वारा है, देख लो यहाँ पे एंगल सबटेंडेड एट I बाय इमेज। इमेज के द्वारा बना गया एंगल या ऑब्जेक्ट के द्वारा बना गया एंगल, ये दोनों का रेशियो। फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल, तो स्मॉल एंगल के लिए पहले बोला था tan थीटा लगभग बराबर थीटा। फॉर स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल सेल के लिए हमारा m क्या होगा, m होगा tan बीटा बटा tan अल्फ़ा, tan बीटा बटा tan अल्फ़ा। चलो अब काम करते हैं फिगर से। इधर बनाओ इसको, देखिए tan बीटा इन ट्रायंगल A'(C2B'), इन ट्रायंगल A'(C2B'). यहाँ पे A'(C2B') में tan बीटा निकालो। तो tan बीटा क्या होगा, देख लो, tan बीटा होगा A'(B') बटा C2A'। यहाँ होगा A'(B') बटा C2B'। देख लो A'(B') बटा C2A' हमारा, C2A'। क्लियर है। इन ट्रायंगल फिर चलो इन ट्रायंगल इसमें काम करो A'(C1B'), A'(C1B'). यहाँ पे tan अल्फ़ा निकालो। तो tan अल्फ़ा देखो क्या होगा, यहाँ इसमें tan अल्फ़ा होगा हमारा P बटा B। P हमारा ये है, B है, A'(B') बटा, यहाँ लिखोगे A'(B') बटा C1A'। देख लो P बटा B C1A'। अब यहाँ पे लिखो 9m बराबर, m निकालो। m हमारा क्या है, m हमारा है tan बीटा बटा tan अल्फ़ा। तो tan बीटा कितना हमारा है, देखो यह हमारा है A'(B') बटा C2A'। डिवाइड करेंगे तो ये करो, ये ऊपर जाएगा C1A' बटा A'(B'). ये कैंसिल हो गया दोनों। यहाँ पे क्या हुआ हमारा मैग्नीफाइंग पावर, देखो ये m निकला, m हमारा क्या निकला C1A' बटा C2A'। अब देखो यहाँ C1A', ये C1 है, ये A' है, तो ये क्या है, FO है, ये FO है। यहाँ से यहाँ तक देख लो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, FO इसलिए बोला कि ये इसका इमेज ऑब्जेक्ट, ये इमेज बन रहा है इन्फिनिटी बन रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा,
ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा। इसको क्या लिख लोगे, इसको हम लोग लिख लेंगे FO। और इसके लिए फिर सेकंड है C2A', C2 ये C2 है, यहाँ A', देखो ये C2 था, ये क्या हमारा, ये हमारा C2 है, C2A', ये क्या है, FE है, क्योंकि इसके लिए फोकस का काम कर रहा है ना। ये क्या है हमारा FE, यहाँ पे क्या लिखेंगे FE माइनस FE करो। इस ढंग से हमारा कि मैग्नीफिकेशन जो हो गया हमारा ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, ये हो गया FO बटा माइनस FE, और यही तुम्हारा फार्मूला हुआ यहाँ पे। बस दैट्स यही निकालना था इसमें। एक बार फिर देख लो, हमने कहा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो सबसे पहला बोला कि इसमें दो लेंस होते हैं, दो कन्वर्जिंग लेंस होता है, एक को ऑब्जेक्टिव कहते हैं, दूसरे को आईपीस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बड़ा होता है तो अपर्चर भी बड़ा होगा, इसका फोकस इससे बड़ा होगा। इसके सामने इमेज से किरणें आती हैं, इस पर देखो वर्किंग प्रोसेस में जा रहा है। यहाँ से इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रहा है और यहाँ पे इंसिडेंट किया, रिफ्रैक्ट कर गया, फिर दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से सीधे क्रॉस कर गया, तीसरा या फिर रिफ्रैक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाला, और इसी ये इमेज है A', B' क्या है, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज है। कैसा इमेज है, ये वर्चुअल है, इन्वर्टेड, ठीक है। अब जब ये जो हमारा इमेज हुआ ना इसका, इसके लिए किसका काम किया, ऑब्जेक्ट का काम किया। और यहाँ से जब आँखें लगा के देखते हैं तो पीछे क्या देख रहा है, ये हमारा इन्फिनिटी पे बनता हुआ लग रहा है। दो केसेस में होगा, एक हमारा इन्फिनिटी पे, एक होगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उसका कुछ प्रोसेस अलग हो जाएगा, उसका भी फॉर्मूला लिख देंगे। ये हमारा हो गया। अब इसमें हम बनाएं क्या कि मैग्नीफाइंग पावर की बात आ रही है, तो मैग्नीफाइंग पावर किसको कहते हैं, एंगल सबटेंडेड एट आई बाई इमेज और एंगल सबटेंडेड एट आई बाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाएगा एंगल, और ये इमेज और ऑब्जेक्ट का जो होता है रेशियो क्या कहलाता है, मैग्नीफाइंग पावर। एम बीटा और अल्फा जो यहाँ मैंने दे दिया है A'(C1B', देखो यहाँ पे A'(C1B', अल्फा है, ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पे बनाएगा एंगल है। A'(C2B', बीटा है, आँख पर जो बना एंगल है इमेज के द्वारा वो है। स्मॉल एंगल के लिए क्या करेंगे, tan बीटा tan अल्फा, कुछ करेंगे नहीं, इस फिगर में काम करो बीटा A'(B', C2A', देख लो A1, इस फिगर में काम करो तो हमारा P बटा B A'(B' बटा C1A', बीटा बटा अल्फा कर दे, ये हो गया हमारा C1A' बटा C2A' है। C1A' क्या है हमारा यहाँ पे, C1A' देख रहे हो, ये FO है, ये हमारा FE है, ऑलरेडी हो क्लियर। अच्छा, इस केस में इसको क्या कहते हैं, ये कब बनेगा कि इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इसमें क्या कहेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, एक ये केस होता है। या इसको हम कहते हैं कि फॉर रिलैक्स आई, क्या बोलेंगे इसको, फॉर रिलैक्स्ड आई, ऐसा भी रहता है। रिलैक्स्ड आई के लिए मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, रिलैक्स्ड आई। इस केस में यदि हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालें, इस केस में माने जब इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बनता हो, इस केस में जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होगा हमारा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये जो L हो जाएगा ना, ये हो जाएगा FO और प्लस क्या FE। ये हमारा रिलैक्स आई के लिए, दोनों को जोड़ दो, ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकल जाएगा। क्लियर है, देख लो इसके ऊपर। इसको आराम से देखो, उसके बाद फिर इसका एक, यदि हमारा इसमें हमारा एक और पार्ट है कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बनता हो तो क्या होगा, तो वहाँ पे सीधा हमारा FO बटा FE 1 प्लस FE बटा D फार्मूला होता है। वहाँ थोड़ा सा हम इसमें बता देंगे, इसको मिटा देते हैं, देखो इसको मिटा देते हैं। इस केस में थोड़ा फिगर बदल जाएगा, हल्का सा, कोई ख़ास नहीं होगा। इसमें ये देखोगे कि सारा का सारा रे मिल के यहाँ पर आके बनाएगा इमेज, और उसी हिसाब से सारा चीज़ यही रहेगा हमारा, ये सारी चीज़ें यही रहेगी, इसमें हमारा दिक्कत नहीं, खाली इसको एक पार्ट को इसमें मिटाएंगे। थोड़ा फिगर में हल्का चेंजिंग आएगा, ज़्यादा चेंजिंग नहीं आने वाला है। इसमें होगा क्या कि ये जो बनाया है ना, ये थोड़ा सा यहाँ लिखे, इस केस में लिखेंगे कि इफ़ इमेज भी फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इस केस में हमारा होगा यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर कब लिखोगे, यहाँ लिखेंगे इफ़ इमेज
वो था इन्फिनिटिव के लिए, इमेज बी फॉर्म्ड एट डी, डी पे इमेज बनता हो, डी मतलब क्या, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन। इस केस में हमारा कुछ ऐसा भागेगा, ये हमारा ऐसा भागेगा, ये ऐसा भागेगा इमेज में। इसको जब पीछे की तरफ लेके जाओगे ना ऐसे, इसका देखना कि कुछ इस कदर हमारा, इसको इस ढंग से करो कि ताकि हमारा लगे कि वहीं पे हमारा यहाँ पे बन रहा है वो ढंग से। ये तो अल्फ़ा था, यहाँ देखना इस जगह पे फिर ऐसा बनेगा। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से मिलाओ, ये हमारा ए डबल डैश बी डबल डैश हो जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश। कहाँ पे बना ये हमारा डी पे बना। बस इतना ही फिगर में अंतर होगा यहाँ पे। और यहाँ पे अंतर फिर कहाँ होगा कि इसको थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा, बाकी सारा वही रहेगा, बाकी सारा वही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कैसे रहेगा, इसको मिटा देते हैं। इमेज जब हमारा डी पे बनता हो तो डी पे बनता हो तो इस केस में जब हमारा हो जाएगा ना, इस केस में हमारा फार्मूला हो जाता है मैग्नीफाइंग पावर का। इस केस में हमारा होता है m बराबर एफ ओ बटा एफ ई 1 प्लस एफ ई बटा डी। इसमें किस में होता है ये हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जब इमेज बनेगा ना, उसके लिए हमारा ये फार्मूला होता है। ठीक है, चलो को यहाँ पे जो अभी जस्ट मैंने बताया था कि हमारा जो अभी आया था, पीछे में जा रहे हैं, पीछे वाले में जाओ। m हमारा क्या आया था, m हमारा आया था C2 B डैश बटा C1 A डैश बराबर लिखा था FO बटा माइनस FE। ये FO तो रह जाएगा, लेकिन FE जो रहेगा ना इसके लिए UE का काम करता है, तो यहाँ पे माइनस UE लिख देंगे। इतना ही हमारा अंतर होगा, इसको यही देख के चलना है हमको। अब UE हम यहाँ से बना लेंगे, यहाँ से फिगर से बना लेंगे, यही इसको लिख देंगे। यू यदि निकल जाता है हमारा, देखो ना ये जिस ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा यू। इसके लिए हम इसको क्या बोल देंगे, इसके लिए हम इसको यू बोल देंगे, क्योंकि हमको यहाँ कहाँ बन रहा है इमेज, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन। तो कुछ करेंगे ना, अब यहाँ पे 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू बराबर क्या करेंगे 1 बटा एफ की बात करेंगे। लेकिन यहाँ हम किसके लिए कर रहे हैं, आई पीस के लिए काम कर रहे हैं, तो आई पीस की ही बात यहाँ पे करेंगे। देख लो यहाँ पे हमारा VE क्या है, ये VE लिखो, UE लिखो, FE लिखो, आई पीस के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे VE हमारा क्या है, ये माइनस डी है, UE तो निकालना है, और FE तुम्हारा क्या है यहाँ पे FE देखो, यहाँ से यहाँ तक FE हमारा, ये FE की बात कर, FE तो हमारा प्लस FE होगा, इसको फोकस इसका इधर जाएगा, FE प्लस FE। यहाँ पे देख लो 1 बटा माइनस डी माइनस 1 बटा UE बराबर क्या 1 बटा FE। चलो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा माइनस डी, या उसको ऐसा कर दो ना, ऐसा कर दो कि माइनस 1 बटा UE बराबर 1 बटा FE प्लस 1 बटा डी। यहाँ चलो माइनस 1 बटा UE बराबर, यहाँ पे देखो इसको अब कुछ करते नहीं है, देखो ध्यान से थोड़ा, इस UE का वैल्यू यहाँ पे इसको डाल देते हैं इस जगह पे। m बराबर हमारा क्या है वहाँ पे FO बटा माइनस UE है, इसको लिख सकते हैं FO गुना माइनस 1 बटा UE। तो FO हम यहाँ पे लिख देंगे, और माइनस 1 बटा UE का देखो ये वैल्यू है, यहाँ पे लिख देंगे 1 बटा FE प्लस 1 बटा D। आगे चलो यहाँ हम m लिख रहे हैं, वहाँ पे तुम 1 बटा FE कॉमन ले लो, m बराबर हो गया 1 बटा FO तो था ही, और यहाँ 1 बटा FE कॉमन ले लो, तो हमारा 1 प्लस FE बटा D हो गया। देख रहे हो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया हमारा, ये हो गया FO बटा FE 1 प्लस FE बटा D। बस यही था हमारा। अब बोलोगे इस लेंथ में सर, इसमें लेंथ क्या होगा, तो लेंथ सीधा हमारा क्या होगा V0 प्लस, यहाँ देखो ये V0 है, प्लस UE कर दो, यहाँ भी हमारा वही हो जाए। क्लियर हुआ, यही था हमारा। आराम से देख लो, कहानी वही है, खाली हमने अंतर क्या किया कि चूँकि यहाँ UE दिखा दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज FO पे बनता, और वो जो F था हमारा ये वाला पार्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये
तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई पीस के लिए यूई लिख देंगे। तो हमारे यूई का यहाँ से कुछ नहीं किया है, एफ ई को माइनस यूई कर दिया, इसका मान निकाल लिया यहाँ से। देख लो भी हमारे उसकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे बन रहा है, लिखा है ना कि इफ इमेज भी फॉर्म एट दिस, इमेज फॉर्म दिस, तो ये बनेगा हमारा। इसके लिए हमारा मैग्नीफाइंग पावर ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो ये मैंने बताया, यहाँ पे वैल्यू लिखा, फार्मूला लिखा, बना दिया। क्लियर, और इतना ही रहने दो और टेलीस्कोप की कहानी ख़त्म है। केवल मात्र एक हम रिफ्लेक्टिंग का थोड़ा सा एक क्वेश्चन देंगे, काम खत्म। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लाइट कल के क्लास में आपका लाइट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स होंगे, जो बड़ा बड़ा डेरिवेशन है उसको हम कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। पढ़ते रहो, देखो आगे। ऑल द बेस्ट।